नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैथ मास्टर क्लासेस। आज हम शुरू करते हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रेखिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनुपात a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, कंपेयर करेंगे हम a1 समीकरण नंबर फर्स्ट को 3x + 2y = 5, a1x + b1y + c1 = 0। तो a1 की वैल्यू क्या आ गई 3, b2 की वैल्यू b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू आ गई हमारी -5। इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाली इक्वेशन कंपेयर करेंगे, a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 और c2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी -7। अब देखो इसे हम क्या रखेंगे, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 की वैल्यू 3, a2 की 2, b1 की 2 और ये -3, -5 और ये -7। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। तो क्या रेखाएं प्रतिच्छेद करती है? तो युग्म रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो युग्म क्या होगी संगत, युग्म संगत और हल होगा 1। ठीक है, या तो लिखो हल 1 है या अद्वितीय हल, या अद्वितीय हल। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसमें a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 की वैल्यू 2/4 -3/6 = -8/9। ठीक है, माइनस से माइनस कट, -3 2 जा 3 1 3 3 2 6, 2 1 2 2 2 जा 4। तो 1/2 = 1/2, ये तो इक्वल हो गया, बट ये क्या हो गया नॉट इक्वल हुआ 8/9। तो हम क्या लिख सकते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल है c1/c2 के। जब ये वाली कंडीशन बनती है तो इसमें क्या होता है, जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती है, एक दूसरे को कट नहीं करती। तो रेखाएं समांतर है तो कोई हल नहीं होता। ठीक है, ग्राफ में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, कोई हल नहीं है। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है हमें, यहीं पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। कंपेयर करेंगे तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो सीधा डायरेक्ट लिख लेते हैं, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू हो गई हमारी 2 और c1 की हो गई -4, a2 की वैल्यू हो गई हमारी 2, b2 की वैल्यू हो गई हमारी 4 और c2 की वैल्यू हो गई हमारी -12। रख देंगे फॉर्मूला में, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। 1/2 2/4 और -4/12। देखो माइनस से माइनस का 4 3 जा 12, 2 2 जा 4। तो ये आ गया हमारा 1/2 = 1/2 और ये 1/3। ये भी सेम सेकंड वाले की तरह है,
कोई हल नहीं है और रेखाएं समांतर है और ये संगत है कि असंगत है, ये होगा हमारा असंगत। असंगत, ठीक है, वो संगत होगा। अगर तीनों इक्वल आते हैं तो भी हमारा संगत ही होगा, ठीक है, युग्म संगत होगा। ये असंगत है क्योंकि लाइन कैसी है, समांतर है, नो सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये दिया हुआ है हमें, प्रतिस्थापना विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू और x माइनस x प्लस के 2y इज इक्वल 3। ये हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, तो करते हैं। तो देखिए, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। यहां से हम प्रतिस्थापन मेथड से करना है, तो प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से x प्लस 2y इज इक्वल 3, यहां पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 माइनस के 2y, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब समीकरण थर्ड की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 है हमारी 7x माइनस के 15y इज इक्वल 2। तो x की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल 2, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 जो 21 माइनस के 7 2 जो 14y माइनस 15y इज इक्वल 2। अब यहाँ देखो दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों क्या है, माइनस के हैं, तो ये आ जाएगा माइनस के 29y इज इक्वल 2, और इधर आके ये 21 हो गया माइनस का, तो माइनस के 29y इज इक्वल, इसमें से 21 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 19, तो y वो भी माइनस के, माइनस से माइनस कट, y बराबर आ गया हमारा 19/29। ये हमारी y की वैल्यू निकल गई, और इधर ही हम साइड में x की वैल्यू निकाल देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो x प्लस 2y बराबर 3 और x बराबर 3 और माइनस के 2y, तो x इज इक्वल 3 माइनस 2 और इंटू वाई की जगह रखना है 19/29। तो x बराबर तो 29 दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम 29 और 3 इंटू 29 माइनस के 19 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 38, 3 9 जो 27, 2 कैरी, 3 2 जो 6, अब 17 में से 8 गए 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गए 4, और नीचे हमें लिखना है 29। तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू, ठीक है, x बराबर 49/29। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी इसी का सेकंड पार्ट है। इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है s माइनस टी इज इक्वल 3 s/3 प्लस t/2 इज इक्वल 6। ये हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, यहां से s की वैल्यू निकाल लो या फिर हम t की निकाल लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से थ्री प्लस टी, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब s का मान
समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। s/3 प्लस t/2 इज इक्वल 6, 3 प्लस के t अपॉन में 3 प्लस t/2 इज इक्वल 6, यहाँ 1 मान लिया, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 6, यहाँ 2 के टेबल से हो जाएगा 3 प्लस के t प्लस यहाँ 3t इज इक्वल 6/1। देखिए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 3 से 6 प्लस 2t प्लस के 3t इज इक्वल 6 इंटू 6, ये हो गया 36, और 2t और 3t 5t इज इक्वल 36, तो 5t इज इक्वल 36 माइनस के 6, t बराबर आ गया हमारा 6, ठीक है। t की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 आ गई। अब t का जो मान समीकरण 3 में रख देंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। तो s बराबर 3 प्लस के t, तो s बराबर 3 प्लस 6 s बराबर आ गया हमारा 9, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2x प्लस के 3y इज इक्वल 11 को हल कीजिए। इसमें m का मान ज्ञात कीजिए। देखो दो इक्वेशन दिए, 2x प्लस के 3y इज इक्वल 11 और 2x माइनस के 4y बराबर 24। ये दोनों समीकरण दिए हैं, इनको हल करना है और हमें m की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए, y बराबर mx प्लस के 3, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो 2x प्लस के 3y इज इक्वल 11, 2x माइनस के 4y इज इक्वल माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें इससे m का वह मान जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसे इक्वेशन सेकंड, और हमें समीकरण दी है y बराबर mx प्लस 3, ठीक है। इसमें हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x बराबर 11 माइनस 3y, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। अब ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 है 2x माइनस के 4y इज इक्वल माइनस के 24। 2x की जगह हमें रखना है 11 माइनस 3y माइनस के 4y इज इक्वल माइनस के 24। ये हो गया 11 और ये हो गया हमारा 7y और माइनस के 24। अब क्या करें, ये माइनस का 7y ऐसे ही रहेगा और ये माइनस का 24 और इधर जाके ये हमारा माइनस का 11, ठीक है। 4 और 1 5, 2 और 1 3, ये हो गया हमारा माइनस के 7y, माइनस से माइनस कट, तो y बराबर आ गया 7 5 35। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। इधर साइड में हम निकाल लेंगे। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान या तो थर्ड में रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 है हमारी 2x बराबर 11 माइनस 3y, तो 2x इज इक्वल 11 माइनस 3 इंटू 5, 2x 11 3 5 15। अब देखो 15 में से 11 गई, कितना बचा, माइनस का 4 बचेगा और ये हो गया हमारा 2x, तो 2 टाइम कट गया वो भी माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2, x और y की वैल्यू आ गई हमारी। अब इस समीकरण को हम
मान लेते हैं इक्वेशन ए में रखेंगे वैल्यू, तो y इज इक्वल एम एक्स प्लस 3, एक्स और y का मान रखने पर y का मान क्या आया हमारा 5 इज इक्वल m, और x की वैल्यू आई -2 और प्लस के 3, ठीक है, ये 3 है सॉरी, 5 इज इक्वल -2m प्लस के 3, 5 इधर आ गया 3 माइनस का और माइनस के 2m, बचा 2 इज इक्वल माइनस के 2m, 2 से 2 कट गया तो m बराबर आया हमारा -1, ठीक है, दैट इज आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, माना पहली संख्या, दो संख्या उन्होंने बोली है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो माना पहली संख्या हमारी क्या हो गई x, और दूसरी संख्या हमारी क्या होगी y। अब उसने कहा है कि उन दोनों का अंतर कितना है, x माइनस वाई बराबर कितना है 26। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसने कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी, तो यानी कि x बराबर क्या हो गया 3y, इक्वेशन नंबर 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस वाई बराबर 26, और x की जगह क्या रख देंगे 3y, माइनस के y बराबर 26, ये बचा हमारा 2y बराबर 26। देखो 2y से 2 से काट देंगे, ये आ गया हमारा 13, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 13, ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, यहाँ पे करते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर 3y, x इज इक्वल 3 इंटू 13, तो x इज इक्वल 39, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 39 और y की आ गई हमारी 13। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दोनों संपूरक कोणों को मान लेंगे। संपूरक कोण क्या होते हैं, जो 90 डिग्री वाले होते हैं। तो करते हैं, पहले हम लिखते हैं संपूरक कोणों का योग। संपूरक कोणों का योग वो कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब उसने कहा कि दो कोण है, एक जो है छोटा कोण, एक बड़ा। छोटा कोण बड़े कोण से क्या बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लेते हैं, माना छोटा कोण x है, ठीक है, तो बड़ा कोण कितना है छोटे कोण से अधिक है, x प्लस 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। अब हमें इन्हें निकालना है, तो दोनों को जोड़कर रख देंगे क्या 90 डिग्री के बराबर, x डिग्री प्लस x प्लस 18 इज इक्वल 90। तो 2x बराबर 90 डिग्री माइनस के 18, 10 में से 8 गई 2, यहाँ बचा 8, ये हो गया हमारा 2x बराबर 72। 2 से काट देंगे, 2 3 से 6 और 2 6 से 12, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 36। अब हमें बड़ा कोण निकाल देना है, तो x ये आ गया हमारा छोटा कोण। अब हम निकाल देंगे बड़ा कोण, x प्लस 18, तो ये आया 36 प्लस के 18।
8 और 6 14 और 1 कैरी, 3 और 1 4 और 1 5, यानी 54 डिग्री। ठीक है, बड़ा कौन आया? बिग एंगल, स्मॉल एंगल 36। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद की कीमत बताइए। जैसे जैसे उसने क्वेश्चन में बोला हुआ वैसे ही हम इक्वेशन बना लेंगे कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने क्या 7 बल्ले, बल्ले की जगह हम क्या लिख लेते हैं x, और गेंद की जगह क्या लिख लेते हैं y। तो 7x + 6y बराबर 3800। उसी तरह से 3x + के 5y बराबर 1750। तो इसी से हम x और y की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, करते हैं सोल्यूशन। यहाँ कर क्वेश्चन नंबर 6। माना बल्ला x मान लेते हैं बराबर x और गेंद बराबर y। तो सबसे पहले 7x + के 6y बराबर 3800। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे में उसने खरीदी है 3 बल्ले और 5 गेंद। 3x और 5y इज इक्वल कितने में खरीदे वो? 1750 में। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो x और y की वैल्यू निकालनी है हमें, उसी मेथड से निकालनी है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल लेते पहला। ठीक है, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, इसमें हम क्या करें? देखो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 की, एंड इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कर देंगे 7 की, और फिर माइनस कर देंगे एक दूसरे को। ठीक है, 3 7 21x, 3 6 18y, और 3 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 3 8 24 2 कैरी, और ये हो जाएगा सॉरी 11। सेकेंड इक्वेशन में 7 3 21 + 7 5 35 y 0 35 और 3 कैरी 7 49 49 50 51 एक मिनट यार, यहाँ आ जाएगा हमारा 12250। ठीक है, ये आ गया। अब इन्हें कर देते हैं माइनस माइनस माइनस, पूरा पूरा कट गया। 35 में से 18 जाएंगे क्योंकि नीचे वाली संख्या हमारी बड़ी है। 35 में से 18 गए 17y, ये बचा हमारा 850। ये भी माइनस का, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल, 17 से हमारा कट जाएगा 50 बार। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 50। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 7x + के 6 × 50 बराबर 3800। तो 7x + 6 पंजे 30 बराबर 3800। 7x बराबर 3800 माइनस के 300, तो ये हो गया हमारा 3500। 7x 7 5 सॉरी बोल 5 नहीं लिख से 7 5 35 और 00। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 500, यानी ये आ गए हमारे बल्ले 500 रुपये का, और गेंद हमारी आई है 50 रुपये की। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है।
10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 15 किलोमीटर के लिए 155 है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना किराया देना होगा? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे माना नियत यानी फिक्स चार्ज। नियत चार्ज होगा हमारा x तथा प्रति किलोमीटर यानी जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेगा वो हो जाएगा हमारा y। अब उसने कहा 10 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए देखो x तो फिक्स है और 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर में आएगा, कितना है 105। फिर उसने कहा 15 किलोमीटर के लिए, तो x प्लस 15y इज इक्वल कितना है 155। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां से समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 105। इक्वेशन नंबर थर्ड, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान x प्लस 15y इज इक्वल 155। तो x की जगह क्या लिखना है 105 माइनस के 10y प्लस के 15y इज इक्वल 155। देखो ये तो 120, 10y और 15 तो कितने बचे 5y बचा और बराबर 155। इधर आके ये किस चीज का हो गया माइनस का हो गया। 5y बराबर देखो 5 में से 5 गए 0, 5 में से 0 गई 5, तो 5 2 जा 5 1 जा 5 और 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10। प्रति किलोमीटर का किराया कितना बढ़ रहा है 10 रुपये प्रति किलोमीटर। ठीक है, अब उसने कहा है कि उसे 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना किराया देना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर के लिए फिक्स है, वो कितना है 105। उसको कितना जाना है 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर 10 किलोमीटर का फिक्स है, आगे कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बचा कितना 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर का कितना होगा 15 गुना 10, तो हो गया हमारा 150। तो 105 प्लस 150 तो हो गया हमारा 255 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो शुरू करते हैं। माना भिन्न x/y है। उसने कहा है कि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न ये हो गई और अंश और हर में हमने 2 जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगी 9/11। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे समीकरण में कहा है कि यदि उसमें हम 3 जोड़ दें, ठीक है, तो कितना बन जाएगी 5/6 बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 क्या करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस 2 और y प्लस 2 इज इक्वल 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11, x प्लस 2 इज इक्वल 9, y प्लस 2, 11x प्लस के 22 इक्वल 9y और प्लस के 18, 11x माइनस के 9y इज इक्वल 18 इधर है और माइनस के 22, 11x माइनस के 9y और यहाँ बचा हमारा माइनस के 4। समीकरण नंबर थर्ड। अब समीकरण नंबर 2 से लेंगे x प्लस 3 और y प्लस 3 बराबर होगा 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 6x प्लस 3 बराबर
वाई प्लस 3 और ये हो गया 5, 6x प्लस के 18, 5y प्लस के 15, 6x माइनस के 5y बराबर 15 माइनस के 18, 6x माइनस के 5y और बराबर माइनस का 3। इक्वेशन नंबर 4। अब देखो क्या करेंगे, 3 और 4 इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 की और माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करके 9 की। क्यों कर रहे हैं? ताकि ये कट जाए, हम x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन 3 है हमारी, 11 है तो यहाँ लिखेंगे 5 से करेंगे, 11 5 जा 55x माइनस 11 9 जा 5 9 जा 45y और 5 4 जा माइनस के 20। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। फिर इसमें करेंगे, इसमें किसकी करनी है? 9 की। 9 6 जा 54x माइनस 45y 27, ये भी माइनस का, माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस कट गया। यहाँ बचा 1x बराबर, यहाँ क्या बचा 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7। यहीं से हम y की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, x की जगह क्या लिख देंगे 7, 11 7 जा 77 माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, माइनस के 9y इज इक्वल माइनस के 4 और माइनस के 77, 81। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 9 जा 81, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हद में करते हैं।